बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाइयों, आज हम लोग मार्केट में लाइव ट्रेड करेंगे, ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक वगैरह को यूज करके ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो चलिए ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। हमारा जो प्रीवियस बैच 18 था, ठीक है, उसकी क्लासेज ऑलरेडी एंड होने वाली है, ठीक है। और जो न्यू बैच 19 है, ठीक है, उसकी ग्रुप रजिस्ट्रेशन ओपन मैंने कर दी है, ठीक है, ये देखें। और अगर किसी को इस ग्रुप में ऐड होना है तो क्योंकि ये ग्रुप पेड होते हैं तो इसकी जो फीस है वो $120 होती है, ठीक है। अगर आप एक साथ ना पे कर सके तो आप 2 इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका जो ग्रुप की जो क्लासेस का टाइम होगा, ठीक है, वो रात में होगा, ठीक है, रात को 9-10 बजे होगा। या जैसे 4 से 5 मेंबर्स होंगे तो उनसे पूछ कर डिसाइड कर लिया जाएगा। जो बैच 18 का ग्रुप चल रहा है उसकी क्लास टाइम रात में ही होती है, ठीक है। और आपका 2 मंथ का कोर्स होगा, ठीक है। आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है, $60 आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और क्लासेस आपकी जल्द अज जल्द स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। आज 16 अप्रैल है। हाँ, 16 अप्रैल ही है, ठीक है। और इंशाल्लाह मेरे ये दिल है कि ये इस मंथ के एंड में आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट करवा दी जाएंगे, ठीक है। उसमें आप लोगों को फॉरेक्स के कुछ कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे और प्राइस एक्शन और एसएमसी और कैंडल एक्शन, ठीक है। ये तो हो गया ग्रुप वालों के लिए। आप जो 1-to-1 क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए क्या है, उनकी जो फीस है उनकी भी $200 फीस है, ठीक है। वो एक साथ फीस ना पे कर सके तो वो भी 2 इंस्टॉलमेंट में फीस पे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बात आ गई कि सर ग्रुप और पर्सनल में क्या चीज कोई पढ़ाने में डिफरेंट होता है? नहीं, पढ़ाया सेम ही जाता है। लेकिन उसमें ये होता है कि जो 1-to-1 होता है उसमें क्लास टाइम उसकी मर्जी का होता है। वो क्लास जब चाहे दिन में रखे रात में रखे, नो प्रॉब्लम। हफ्ते में एक क्लास ले, 2 दिन बाद क्लास ले ले। तो पर्सनल क्लास में ये थोड़ा सा सहूलियात होती है, ठीक है। और आप इस टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करके मेरे इसकी डाउट क्लास है। ब्रो, मैं आपकी क्लास लेता हूँ, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तो लेता हूँ आपकी क्लास, ठीक है। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके मेरे स्टूडेंट के फीडबैक वगैरह भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी ट्रेडिंग की जानिब, ठीक है। ये मेरे स्टूडेंट्स की फीडबैक वगैरह है, ठीक है। और ये मेरे टेलीग्राम का ग्रुप भी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इसका भी लिंक मिल जाएगा और चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा आप मुझसे कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डिंग भी बाय कर सकते हो। उसकी जो फीस है कंप्लीट एसएमसी प्राइस एक्शन और कैनरी एक्शन $80 है। और अगर आप लोग मुझसे ओनली कैनरी एक्शन कोर्स बाय करना चाहते हैं तो उसकी जो फीस है वो $50 है, ठीक है। तो आप लोग, जब आप लोगों को जो चीज़ भी बाय करनी हो आप लोग मुझसे बात कर सकते हो। और जो लोग रिकॉर्डिंग कोर्स बाय करते हैं उनकी जो डाउट्स क्लास होती है वो मतलब उनको 2 से 3 डाउट क्लास दी जाती है। कुछ लोगों को डाउट होता है कि सर अगर हम लोग रिकॉर्डिंग कोर्स बाय कर लें तो हमें अगर डाउट वगैरह आए तो क्या हम वो उनको सॉल्व कर पाएंगे या नहीं? जी बिल्कुल, आप सॉल्व, आपके वो डाउट भी सॉल्व होंगे। और आपको जब भी आप बोलेंगे आपको 2 से 3 क्लासेस डाउट क्लासेस दी जाएंगी। चले बढ़ते हैं हम लोग ट्रेडिंग की जानिब। तो चले हम लोग चार्ट पे आ चुके हैं। इससे पहले मैंने वीडियोस बनाई थी, ठीक है, इसी सॉफ्टवेयर से स्क्रीन मार्कर से, जिससे पहले मैंने अनाउंसमेंट की वीडियो बनाई है, ठीक है, जो इससे पहले आपने भी देखी है, ठीक है। ये डबल वीडियोस है। लेकिन प्रॉब्लम ये आई थी कि जब मैंने चार्ट ओपन किया था ना, ये चार्ट वाली वीडियो देखी थी तो चार्ट लैग कर रहा था, तो उससे फिर आप लोगों को समझ कुछ नहीं आना था। तो अब हम लोग ट्रेड करते हो, मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप लोगों को पता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो ये मार्केट का फर्स्ट था लोअर हाई जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया। मार्केट का ये वाला एक हायर लो था जिसका ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे की तरफ ट्रेवल करे, ठीक है। लेकिन फॉरेक्स की लैंग्वेज में इसको ये लोअर हाई बोलेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट लोअर हाई होगा। अब बाइनरी में तो हम इनको हायर लो बोल लेते हैं ना, ये जो बीच वाले होते हैं, ठीक है। लेकिन फॉरेक्स में ये होता है, ये जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है ये हायर लो है, ठीक है। ये सब लिक्विडिटी है, ठीक है। यहाँ से मार्केट अब रिस्पेक्ट नहीं करेगी। अगर मार्केट को करना होगा तो यहाँ से करेगी, ठीक है।
ठीक है। और इसी वजह से अगर मैं आप लोगों को बताता चलूं, ठीक है, कि ये जो स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप हुई थी ना यहाँ पर, ठीक है, ये क्यों नहीं रिस्पेक्ट हुई, मतलब ये अगर हमने पढ़ा है कि अगर ये रिस्पेक्ट होती तो मार्केट ऊपर जाती, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसीलिए नहीं हुई क्योंकि मार्केट को नीचे आना था, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, हम लोग पुट की ट्रेड करेंगे, ठीक है, इस कैंडल का रिएक्शन देखेंगे और बायर्स अभी भी रिट्रेसमेंट ही बांध रहे हैं, ठीक है, इसका रिएक्शन देख लेते हैं 28। ओके ओके, इसके नीचे रखने की चाहिए और सेलर्स ने कहा 25, 25 सेलर्स के लेवल है, 28 बायर्स का लेवल है भाइयों। ओके, और कैंडल यहीं पर क्लोज होगी। ओके, कैंडल ओपन होते ही नीचे भाग गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये मार्केट का जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था ये प्रीवियस वही है, तो इसको हम 10 सेकंड में जाकर देखेंगे। रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक फॉरेक्स में बोलते हैं और वही चीजें हम लोग इधर ही भी यूज करते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया था कि कोर्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। 10 सेकंड में चलते और पता चल जाएगा कि ये एग्जैक्ट कहाँ से इसने रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है तो ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, लेकिन इसने एग्जैक्ट रिस्पेक्ट कहाँ से करनी है वो हमें पता चल जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये मायो मार्केट यहाँ से एग्जैक्ट रिस्पेक्ट करने वाली, ठीक है। रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक इसको बोलते हैं। अगर मुझे फॉरेक्स के लिए यूज करना होता ना तो मैं यहाँ से इसको बाय करता और फिर यहाँ पर नीचे सबसे लोएस्ट पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा देता, ठीक है। तो अभी मार्केट वहां तक नहीं पहुंची, हमें पता चल गया कि एग्जैक्ट लोकेशन ये है जहाँ से मार्केट को रिवर्सल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, इस कैंडल का रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। ओके ओके, 28। ओके, तो कैंडल 28 को टच करेगी तो मैं भाई पुट के लिए चला जाऊंगा और कैंडल ने टच भी कर लिया और एक इंच आ चुकी है, ठीक है, 28, ठीक है। तो मैं यही से लगा देता हूँ क्योंकि ये ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट को भी नीचे आना और सारी चीजें, और मैं यहाँ पर 28 से डबल ट्रेड मैंने लगा दी, ठीक है। मैंने ये ट्रेड इसलिए लगाई है, ये वाली जो लगाई है यहाँ पर लगाई थी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी कंफर्मेशन नहीं ली गई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मार्केट अब को नीचे ही आना। रीजन क्या है? रीजन ये है भाइयों के भी ऑर्डर ब्लॉक नीचे पड़ा है, ये जितनी मर्जी कैंडल बन जाए इसको एंड ऑफ द टाइम नीचे ही आना है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। एक पुश करवा के लाया गया और 30 का राउंड नंबर है, ठीक है, 28 के नीचे ही क्लोज करेंगे, ठीक है। और हो सकता है ये रेड में कन्वर्ट हो जाए। असल लेवल 28 था पिछली कैंडल में, इसमें हमने देखा है कि 28 के नीचे रखा जा रहा था, देखो रेड बन रही है ना। अब यहाँ पर मैंने ये मैं फुल मतलब कॉन्फिडेंस था ये कैंडल 28 के नीचे ही क्लोज करेगी, ठीक है। 28 के नीचे ही क्लोज हो गई ना। हाँ, और मैंने इसी वन कैंडल में ही अपने जो है ना वो कर लिए रिकवरी, ठीक है। अभी भी ये मार्केट को नीचे जाना है, ठीक है, लेकिन ये डोजिस बनी तो इसका मतलब 28 पे सेलर्स को होना चाहिए था, जो कि नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर ये ट्रेड अवॉइड की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अभी देख लेते हैं क्या होता है। ओके, इस कैंडल का रिएक्शन देखते ही मेरा जो डीटी है ना, मतलब जिस डायरेक्शन में मुझे ट्रेड करनी है वो मेरा क्लियर है, तो मैं सभी ट्रेड उस हिसाब से करूंगा, ठीक है। रिवर्सल तो करना ही नहीं, रिवर्सल इसलिए भी नहीं करना क्योंकि यहाँ पर बायर्स रिट्रेसमेंट बान है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ओके 20, ओके देख लेते हैं। ओके, एक पुश करवा के लाया गया। ओके 28, 28 के नीचे रखा जा रहा है। फिर से अगर ये कैंडल ये क्लोज करेगी तो ये फेक प्रेशर है नीचे का जो है ना, ये फेक ही है। ओके, तो यहाँ पर एक रिवर्सल भी हैपन हो सकता है, लेकिन मैं रिवर्सल के लिए नहीं जाऊंगा क्योंकि ये जो बायर्स आए थे ये इसी पॉइंट से आए थे, 25 से। तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन ये कैंडल भी ग्रीन बन सकती है क्योंकि ये लेवल है ना, लेकिन हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि मार्केट का टारगेट नीचे और बायर्स भी रिट्रेसमेंट बाहर है, तो बायर्स के लिए जाना खतरे से खाली नहीं, ठीक है। ओके 33। ओके ओके 35, एक पुश आया 35 के लिए, 35, 35 पर रहो। 36। ओके 35, 36, 38, 35 पे रखने की चाहिए। और अगर ये कैंडल ग्रीन 35 पर ही क्लोज होगी तब भी हम लोग, अब देखो यहाँ पर बायर्स ने भी निकाल लिया, अकॉर्डिंग टू कैंडल रिएक्शन मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर भी ट्रेड अवॉइड करूंगा। रीजन क्या है? क्योंकि अभी तक जो बायर्स है ना वो रिट्रेसमेंट ही बन है, तो सेलर तो अभी तक रिट्रेसमेंट नहीं बने, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वेट करना है, ठीक है। आप लोग ये इन्हीं जगहों पे मार खाते हो, ठीक है, जो मुझसे सीख चुके हैं
कैंडल रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि ये कैंडल अगेन ग्रीन बन सकती है, हाँ, बन भी सकते नहीं भी बन सकते, लेकिन हमें चलना है मार्केट की स्टोरी को लेकर, ठीक है? तो मार्केट बोलेगी तो हम जाएंगे, ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है? ओके, देखते हैं, एक कैंडल और वेट करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मार्केट को नीचे जाना, मार्केट इसका ब्रेकआउट करके फिर गिरेगी ऐसे, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक तो नीचे पड़ा है, ठीक है? तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है? यहाँ पर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं पड़ा। ये था, ठीक है ना? ये नहीं, चलिए देखते हैं क्या होता है, ठीक है? वेट करना होगा, वेट करते हैं। ओके, अगर मुझे आपकी ट्रेड नहीं करनी तो मुझे रिएक्शन आपका देखना ही नहीं, ठीक है? लेकिन ये मैं तब करता हूँ ताकि जो रिएक्शन है ना, आप लोग भी इसको, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है। अगर आपको आपकी ट्रेड नहीं करनी तो इसको थोड़ा सा फोकस इसलिए किया करें ताकि आप लोगों की जो ऑब्जर्वेशन है वो स्ट्रांग हो सके, ठीक है? अब ये कहना ग्रीन बनी है तो मैं वेट करूंगा, मुझे नहीं ट्रेड करनी, ठीक है? मुझे ऐसी ट्रेड करनी है, देखो कितनी ग्रीन बनी थी, ग्रीन बनी थी, लेकिन मैंने पुट की ट्रेड की थी और मुझे, मैं श्योर था कि ये नीचे जाएगी और एंड ऑफ द टाइम ये नीचे ही क्लोज हुई, ठीक है? ऐसी ट्रेड आप लोगों को पिक करनी है, ठीक है? ओके, 35 बायर्स का लेवल है, बायर इसके ऊपर रखना चाहते हैं। अगर ये कहना 35 पर क्लोज हो जाएगी ना तो फिर हम लोग पुट के लिए जाएंगे, ठीक है? हम्म। ओके, ओके, तो मैं अब आपकी ट्रेड ले लूंगा, ठीक है? अब मेरे पास 2 से 3 रीजन है, ठीक है? और मुझे लगता है मेरी तीन तीन ट्रेड मैंने प्लेस कर दी, ये भी 100% विन होगी, ये भी 100% ही विन होगी, ठीक है? अब रीजन क्या है, रीजन आप लोग सिंपल समझिएगा। मैंने अब इस चीज को क्यों यूज किया है कि जब सेलर यहाँ पर आए थे अपनी विक के ऊपर इन्होंने क्लोजिंग दे दी, ठीक है? और ये थी सेलर पोजीशन। जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो बायर्स ने क्या किया, बायर्स ने ट्राई, सेलर ने ट्राई की कि नीचे चलते, लेकिन यहाँ पर 35 ही था ना जो हमारा लेवल था, जो हम लोग देख रहे थे, ठीक है? मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल में उसी को सपोर्ट कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे फेवर में सारी चीजें कि सेलर की पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट में सेलर को आना चाहिए नहीं है। उसके बाद जहां पर बायर्स का लेवल था वो भी बायर्स ने इस कैंडल में बचाया है, तो भाई ये तो कैंडल ग्रीन ही बनेगी ना, ठीक है? और यही एक ट्रेड हमारी जो लॉस हुई थी, ठीक है? इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड कर दूंगा, ठीक है? मुझे कहीं जाना है, ठीक है? तो अगर आप लोगों को किसी तरह सीखना है तो आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी समझ आई होगी। और बाइनरी में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये मैटर करती है कि आप लोग कहाँ पर एग्जैक्ट रिवर्सल लोगे और कहाँ पर एग्जैक्ट कंटिन्यू करोगे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है? तो ये जब आप मुझसे सीखेंगे तो इंशाल्लाह कोर्स में क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो मिलते हैं हम अगली किसी वीडियोस में, तब तक अपना ख्याल